बातें ऑन कैमरा ऑन स्क्रीन बाबा मोनूदास यहाँ पर कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई ये पाखंड और आडंबर है? अब सनातन के नाम पर पैसे कमाने की कोशिश है, अपनी लोकप्रियता बढ़ाने की कोशिश है, और अगर हाँ तो इसके लिए कोई कानूनी प्रावधान है क्या इस देश में, राज्य के स्तर पर, केंद्र के स्तर पर? देखिए, हरियाणा में तो कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में कानूनी प्रावधान है, कर्नाटक में कानूनी प्रावधान है, केंद्रीय स्तर पर कोई कानून नहीं। लेकिन हाँ, चमत्कार के नाम पर लाइलाज बीमारी को ठीक करना और उसके नाम पर चढ़ावा लेना कानूनी अपराध है। एक दौर था कि ये साधु संत मायावी प्रलोभनों से दूर रहकर समाज को संस्कारित और धार्मिक बनाते थे। अगर ये चमत्कार के नाम पर चंदा ले रहे हैं, लोगों को इलाज, कोई चमत्कार नहीं हो रहा है, धोखाधड़ी है उनके साथ, क्या इनके खिलाफ लीगल प्रोविजन हो सकता है? अश्विनी सर। बिल्कुल मुकदमा दर्ज होगा, एकदम भारतीय न्याय संहिता के सुसंगत धाराओं में झूठ बोलने का, आडंबर करने का, मिथ्या सुपरस्टिशन का मुकदमा दर्ज हो सकता है इनके ऊपर, अगर कोई कंप्लेंट लेकर के थाने में चला जाए, बशर्ते भक्तों को भी अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए। ठीक बात। यानी सब कुछ बाबा को समर्पित नहीं कर देना चाहिए। भक्तों की भी तो लंबी लाइन है, भक्त तो उनके खिलाफ कुछ सुनना ही नहीं चाहते। आप देखिए, बाबा राम रहीम के यहां से क्या मिला? AK-47 राइफल मिला। बाबा राम रहीम के भक्त सुनने के लिए तैयार नहीं थे, कैसा उन्होंने आतंक का माहौल पैदा कर दिया था। लेकिन तो ये तो सब एक के बाद पाताल बाबा, हमारा मकसद सनातन का अपमान बिल्कुल नहीं है, सनातन पर सवाल खड़ा करना नहीं है, लेकिन ये जो पाखंड है, आडंबर है, धोखाधड़ी है, इस पर तो लगाम लगनी चाहिए ना पाताल बाबा। विश्व में आपका न्यूज नेशन का नाम हो रहा है, पाखंड को हटाना सनातन का पहला ड्यूटी है। तो ये कह रहे हैं कि ये हनुमान के भक्त हैं, माँ काली की इनके ऊपर कृपा है, अमावस और पूर्णिमा पर ये आसन पर बैठते हैं। ऐसा किस ग्रंथ में है कि अमावस में पूर्णिमा में? आप पूछ लीजिए कोई ग्रंथ, वो बता देंगे आपको। किस ग्रंथ से आप पूछ लीजिए, वो बता देंगे। मैं पूरे आप शास्त्रार्थ कर लीजिए। मैं पूरा ग्रंथ का निचोड़ आपके न्यूज नेशन में सुना देता हूँ। नहीं, आप उनसे पूछ लीजिए पहले। कोई पूछेंगे कोई बात आप मनु जी की क्या है आपका अमावस्या का, और ये क्या है बताइए, किस ग्रंथ में है? बाबा मोनूदास जवाब दीजिए। ग्रंथ की, हाँ जी, ग्रंथ की बात महाराज जी यहाँ नहीं चल रही है। बात ये चल रही, क्यों नहीं है? बात जो चल रही है, आपने मेरे से दिन पूछा था कि आपका दरबार किस दिन लगता है। नहीं, ये नहीं पूछे थे, आप बोलते हैं कि हमारा जो मैंने बताया जी, अमावस और पूर्णिमा का ही लगता आदमी। है। आप मेरी बात को जी, आप सुनो, आप मेरी बात को ध्यान से सुने। सुनाइए बाबा मोनूदास, सुनाइए। आप सिर्फ जवाब दीजिए, ध्यान से आपकी बात सुनने के लिए हम आप नहीं मेरी आए। बात को सुने। आपके पास इतना नॉलेज नहीं कि हमको शिक्षा नहीं, आप बोलने तो दे नहीं रहे। नहीं, सुन लीजिए बाबा मोनूदास हमारे साथ पाताल बाबा हैं स्टूडियो में, वो आपसे शास्त्रार्थ कर रहे हैं, वो आपसे धर्म से जुड़ी बात पूछ रहे हैं, आप खुद धर्म गुरु हैं। अगर वो पूछ रहे हैं तो दिक्कत क्या है, आप जवाब दीजिए। उनको आता ही नहीं होगा। हम जवाब दे रहे हैं आपको, आप ध्यान सुने, दीजिए जवाब। आप सुनी तो नहीं रहे। एक श्लोक से आपने मेरे बारे में पूछा है तो मैंने अपने बारे में बताया। नहीं, बारे में नहीं पूछा, आप शास्त्र विधि से मैं कह रहा हूं कि अमावस पूर्णिमा का जवाब दीजिए, किस ग्रंथ में है, कहां है, और ये ग्रंथ ऐसा बोल रहा है, और मैं उस पर बोल के सुनाऊंगा। तो महाराज जी, किस दिन का, आप ये बताएं, किस दिन का विधान उचित है? भगवान का एक मिनट, आप, अरे नहीं महाराज, आपसे सवाल पूछ रहे हैं, कि किस दिन आप का उल्टे विधान सवाल लिखा दाग रहे हुआ हैं। जवाब तो आप ही को देना है बाबा मोनूदास। पाताल बाबा पूछ रहे हैं कि अमावस आपने क्यों चुनी, किस ग्रंथ में लिखा हुआ है? देखो, वो बता दीजिए कौन सा श्लोक है, या कह दीजिए कि मुझे नहीं आता। अमावस हमने इसलिए अमावस्या हमने इसलिए चुना है जी, अमावस्या महाकाली की पूजा के लिए सर्वोत्तम दिन है। कहां पढ़ा आपने ये बात महाराज जी से पूछी, क्योंकि इनका एक नाम, बिल्कुल इनका एक नाम कालरात्रि भी है। अरे कालरात्रि अष्टमी के दिन होता है, अमावस्या पितरों का दिन है, शिव भगवान का दिन है। सुन लिए, ये शास्त्र में वर्णित है, मैं अपने से श्लोक नहीं, ये न्यूज नेशन वर्ल्ड सुन रहा है। इवाम तु विश्वस्य विभु जगत कारणम परम इवाम ही प्रकृति सूक्ष्म माया शक्ति दुरत्या तस्य अधीश्वरः साक्षात् में व पुरुष परा तम सर्वज्ञ इजेयम क्रियेयम फल भुगवान गुण व्यक्तिरियम देवी पंच गो गुण भगवान तम सर्व शरीरात्मा
श्री श्री इंद्रियास्य नाम रूपी भगवती प्रतस्व उपास्य यथायम तुर्लोकस्य वर्दे वर्मेष्ठिनो तथा मम सर्वोत्तम अश्लोके संतु सत्या महाशिषा। असी स्रोत दिया जा सकता है भगवान का। कोटि तवक्ता हरि स्मृत, करोड़ों काम छोड़ के भगवान का नाम सब दिन लिया। पर वो जो बता रहे हैं कि काल रात्रि है इसलिए अमावस्या काल रात्रि तो अष्टमी को होता नहीं है नहीं, आप महाराज। बाबा जी इनसे पूछे जो अभी आपने बोला, इनको क्या समझ आया वो थोड़ा बताइए। पूछ लीजिए, आपकी जिज्ञासा होगी, शांत हाँ। कीजिए। वो भी भगवतधारी अभी- अभी शांत क्या समझे? मैं तो आप साथ नहीं बोला, आप क्या समझे? बाबा मोनूदास क्या श्लोक पढ़ा इन्होंने, क्या उसका मतलब है, थोड़ा हाँ, बता दीजिए आप। बता दीजिए। पाताल बाबा को करेक्ट कीजिए। देखिए, जो महाराज जी ग्रंथों की बात कर रहे हैं, इस ग्रंथ का अर्थ हमें, इसका संस्कृत का श्लोक का हमें अर्थ नहीं पता। यही तो पाखंड है सनातन हेलो? में। पहले संस्कृति है, जो इन्होंने तब संस्कृत का- संस्कृति है, तब सिद्धांत अरे है, महाराज जी, तब हर चीज को discipline है। आप एक बात क्या हम आपकी बात सुने? आप पाखंड क्यों फैला रहे हैं? आप भजन क्या गा रहे- गृहस्थी, भजन अगर हम बहुत अच्छा घर पे गाते रह हैं, भजन क्यों नहीं करके गाते? अगर समाज सेवा कर सकते, अरे हम घर समाज पे सेवा समाज का है सेवा क्या करते हैं? दोस्त, अपना पेट सेवा करेगा। आप लोगों को महाराज जी, बौखला मेरी बात रहे सुनिए। हैं। आप क्या- जो लोग कष्ट में हैं, आप उनको अनफॉर्चुनेटली ऐसी की तैसी उनकी हो रही है, उनको आपको अच्छे हॉस्पिटल भेजना चाहिए। अगर आप अच्छे इंसान हैं तो अगर आप उनको कह रहे हैं जी ये मैं पानी दूंगा, ये मैं विभूति दूंगा, वो ठीक हो जाएंगे, और आप ये क्लेम कर रहे हैं कि वो ठीक हो रहे हैं, वो सबसे नहीं, महाराज जी, अब मेरी बात है, अगर आप मौका देंगे ना, तो मैं आपके साथ ही हूं। आप किडनी का एक ऐसा पेशेंट ले आइए जिसने सिर्फ आपकी विभूति और पानी बिना दवाई के आदमी अगर ठीक हो गया हो, या कैंसर का ले आइए जो बिना इलाज करे, रिपोर्ट आप दीजिए, मैं अपना प्रोफेशन छोड़ दूंगा। ये जो आप इस तरह की चीजें कर रहे हो ना यार, मैं ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट है इस देश में हर आदमी डॉक्टर साहब, खाने पीने के लिए, अपनी फैमिली पालने के लिए सब कुछ कर रहा है, बट आप भगवान का सहारा लेके कम से कम ये मत करिए, ऊपर वाले से मतलब करिए। बाबा मोनूदास, डॉक्टर कक्कड़ कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर कृपया करके कोई धंधा तो मत खोलिए प्लीज, धर्म को, सनातन को बदनाम तो मत करिए प्लीज, ये कह रहे हैं। बिल्कुल। अरे सर, मैं या तो इंट्रू से अभी आप मेरी बात सुने, या तो आप मेरी बात सुने, या उस चीज को दूसरी तरह से रिपीट ना करें। बोलिए। आप एक बात ये बोल रहे हैं रिकॉर्डिंग के हिसाब से, कभी मैंने क्या बोला था कि जी कई लोगों को ये परेशानी होती है कि हमें दवाई नहीं शूट कर रही है या लग रही है, जैसे बोले कि दवाई के बिना बंदा, मैंने क्या बोला कि भगवान आयुर्वेद है, उन्होंने ही दवाइयां बनाई हैं और दवाइयों से ही बंदे ठीक होते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा, कई कारणों के कारण इंसान को दवाई असर नहीं करती। अगर मालिक के पास दवाई असर करी, मैंने ये नहीं कहा कि मेरे ये देने से ये होगा या ये होगा। आप ये बातें न्यूज चैनल पर ही मैं हूं, आप ये बातें सुना देना कि मैंने ऐसा दावा एक बार भी बाबा मोनूदास, बाबा मोनूदास, मैंने ये बोला कि दवाई से एक ठीक होता है बंदा। एक बार सुन लीजिए आपने क्या कहा है, मैं सुना रहा हूं आपको आपकी रिकॉर्डिंग, सुनिए जरा। हाँ जी। झाड़ फूक या भूत उतरते हैं जो भगत जैसा कहा जैसे जाता भाव है, लेके आता महाराज है। जी, या जैसा आपने कहा कि जो शारीरिक समस्याएं हैं वो खत्म हो जाती हैं, मतलब अगर किसी को कोई मरीज है, कोई बीमारी है, तो वो बीमारी भी ठीक हो जाती है। देखो जी, चाहे वो प्रेत बाधा है, भूत बाधा है, या शारीरिक रोग है, या कुछ भी है, झाड़ा वगैरह लगाने का यहाँ कोई विधान नहीं है जी। यहाँ बाबा के दरबार में आओ, बाबा का, हनुमान जी महाराज को प्रसाद लगता है लड्डू का, बाबा को लड्डू चढ़ाओ, या अपनी जो भी भगत की इच्छा है दीपक जलाओ। दीपक जलाने से ही बाबा उनकी सुनाई शुरू कर देता है। ये हम नहीं, ये जनता कहती है। ठीक है। और वो आप खुद मीडिया के द्वारा जो आपने भी बात आई, आप देख सकते हैं, किसी को कुछ आराम होता है तभी कोई दरबार में मत्था टेकने के लिए हाजिर होता है, किसी के बुलाने से कोई दरबार में नहीं आ सकता। ठीक बात है, लेकिन सिर्फ भूत वो प्रेत बाबा उतारे खींचते हैं, जाते हैं महामाई या खींचती है। कोई बीमारी है अगर किसी को, तो वो बीमारी भी ठीक हो जाती है? बिल्कुल बीमारी ठीक होती है जी। कई केस ऐसे भी हुए हैं, चाहे पशुओं में दिक्कत है, थन चले गए हैं, थन भी वापस आ जाते हैं बाबा की बबूत ले जाने से, बाबा की परिक्रमा लगाने से। अगर कोई रोगी है, बुखार है, बीमारी है, किडनी की समस्याएं हैं, कई बड़ी बड़ी बीमारियां, किडनी जिनको तक ठीक 24 हो घंटे जाती है? चैन नहीं पड़ता, जो डॉक्टरों के पास जा जा के थक चुके हैं लास्ट। हाँ जी। अच्छा, किडनी तो बहुत गंभीर बीमारी होती है, अनुभव सुने हैं। महाराज जी, किडनी की समस्या तो बहुत ज्यादा गंभीर समस्या होती है। क्या इस तरीके की कुछ और गंभीर बीमारियों का इलाज भी हुआ है, चमत्कार हुआ है आश्रम में पहुंचकर? हाँ जी,
2-3 पेशेंट यहाँ पे कैंसर के भी ठीक हुए हैं। कैसे ठीक होते हैं वो? मतलब अगर किसी को कैंसर है, वो आपके आश्रम में पहुंचा, तो उसे क्या करना होगा जिसके बाद वो ठीक हो जाए? थोड़ा प्रक्रिया एक बार समझा दीजिए। देखो सरल जी, शब्दों में। हम आपको एक बात बताते हैं। हाँ जी, आप ध्यान से सुने। कोई भी बीमारी विशेष नहीं है, चाहे वो कैंसर है, चाहे भूत प्रेत बाधा है, चाहे दवाई है। हम किसी चीज़ का दावा नहीं कर रहे हैं। जो यात्री अगर कोई बंदा यहाँ पे आया है, आप यही मान लीजिए कि आप ही आए हैं और आपके कुछ समस्या आपने ठीक हुई है, तो आप खुद ही बताते हो कि देखो मैं गया हूँ और मैंने बाबा की अर्जी लगाई है, बाबा का प्रसाद चढ़ाया है, मेरे को मैं ठीक होना शुरू हो गया। और बंदा जी पहले दवाइयाँ ही खाता है, कोई भी है, और दवाइयों के द्वारा कई समस्याएं ऐसी होती हैं जी, प्रेत बाधा। क्योंकि धरती पे भगवान है तो जी धरती पे राक्षस भी हैं, प्रेत भी है, संकट भी है, मैं प्रेत बाधा की बात पर आऊंगा। पॉजिटिव एनर्जी जहाँ होती है वहाँ पे किडनी कैंसर, बुखार, ऐसी जो बीमारियां, थोड़ा पहले वो आप मुझे बता दीजिए। वो जो मरीज ठीक होते हैं जिनकी किडनी में दिक्कत जी, थी, ये प्रेत बाधा से जुड़ी हुई है जी। महाराज जी सुन लीजिए, जिनको तो आप ध्यान से सुनिए, वो प्रेत बाधा से ही, ये समस्या प्रेत बाधा से ही जुड़ी हुई है। कैसे? मतलब आप कह रहे हैं कैंसर की बीमारी भूत प्रेत बाधा से जुड़ी हुई है? बताइए कि बाबा जो है इसलिए जुड़ी हुई है जी। जो मरीज होता है जी, मरीज पहले हॉस्पिटल में इलाज करवाता है, हम भी उनको हॉस्पिटल की, कई मरीज आए हैं कंडीशन के, हम भी कहते हैं जी आप हॉस्पिटल में दिखाओ। वो कहते हैं महाराज जी हमें दवाई नहीं लग रही, हम दवाई खा रहे हैं, हमें कोई आराम नहीं हो रहा दवाई से। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।